दफ़ा 144 कानून के खिलाफ दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दफ़ा 144 के कानून के खिलाफ असद उमर की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि इस जमात के 2 सूबों में हुकूमत है, क्या इधर कभी दफ़ा 144 नाफिज नहीं की गई? लॉ एंड ऑर्डर का मामला एग्जीक्यूटिव ने देखना है, जिसमें अदालत कभी मुदाखलत नहीं करेगी। ममनुआ फंडिंग केस तहरीके इंसाफ की दरख्वास्त पर FIA को नोटिस। अदालत ने दरख्वास्त को ममनुआ फंडिंग केसेस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म देते हुए कहा कि कार्रवाई कानून के मुताबिक की जाए। PTI और सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी की दरख्वास्त पर जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। कामरान टिसोरी आज गवर्नर सिंध के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। कराची तकरीब हल्फ बर्दारी शाम 5 बजे गवर्नर हाउस में होगी। कामरान टिसोरी 34वें गवर्नर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर थर पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को थर कोल प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एनर्जी लिमिटेड कंट्रोल रूम का भी दौरा करेंगे। आसिफ जरदारी कई रोज अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहने के बाद घर मुंतकिल। साबिक सदर के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने तस्वीर भी जारी कर दी। आसिफ अली जरदारी को तबीयत खराब होने पर 27 सितंबर को कराची के अस्पताल में मुंतकिल किया गया था। उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन की सरबराही में मेडिकल टीम ने उनका इलाज किया था। आकाए दो जहां मोहसिन इंसानियत नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मज़हबी जोश व जज्बे से मनाया गया। शहर शहर करिया करिया जश्न, घरों और मसाजिद में चरागां, खसूसी महफिल का इनेकाद भी किया गया। फ़ज़ा में दुरूद व सलाम की सदाएं की गई। मसाजिद, मोहल्लों और अहम सरकारी इमारतों की बरकी कुमकुमों से सजावट की गई। पाक फौज के नाम एक और एजाज, पाक आर्मी का दस्ता फीफा वर्ल्ड कप 2022 की सिक्योरिटी संभालने के लिए नूर खान एयर बस से कतर रवाना। दस्ता पाक फौज के ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और जवानों पर मुश्तमिल। पाक फौज फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान कतर हुकूमत को सिक्योरिटी में मामनत फराहम करेगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 2 मराहल में पाकिस्तान आएगी। पहला मरहला 27 नवंबर से 15 जनवरी तक जारी रहेगा। पहले मरहले में 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड में कौमी स्क्वाड का लिंकन यूनिवर्सिटी के इंडोर हॉल में दूसरा ट्रेनिंग सेशन। नसीम शाह ने वायरल इन्फेक्शन से सेहतयाब होने के बाद बॉलिंग शुरू कर दी। फास्ट बॉलर्स कल के मैच के लिए दस्तयाब होंगे। कौमी स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ियों ने नेट सेशन में हिस्सा लिया। ट्रेनिंग सेशन 4 घंटे तक जारी रहा। और शुमाली कोरिया ने जौहरी हथियारों की मशकें करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। फौजी मशकें 25 सितंबर से 9 अक्टूबर तक जारी रहेंगी। जापानी हदूद में दागा गया मिसाइल एटमी जंगी मशकों का हिस्सा था। शुमाली कोरियन हुकाम के मुताबिक एटमी जंगी मशकों की निगरानी सदर किम जोंग उन ने खुद की, जिसकी तस्वीर भी शाया की गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं सफा रियाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं सफ़ा रियाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दफ़ा 144 कानून के खिलाफ दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दफ़ा 144 के कानून के खिलाफ असद उमर की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार असद उमर की जानिब से बाबर रिवान अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि इस जमात की 2 सूबों में हुकूमत है, क्या उधर कभी दफ़ा 144 नाफिज नहीं की गई। लॉ एंड ऑर्डर का मामला एग्जीक्यूटिव ने देखना है, जिसमें अदालत कभी मुदाखलत नहीं करेगी। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स में कहा कि क्या ही पीटीआई की 2 सूबों में हुकूमत नहीं जहां दफ़ा 144 का इतलाक होता है। जब पीटीआई की हुकूमत थी, क्या इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का नफाज नहीं रहा। उन्होंने कहा कि पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा कर ये कानून असम्बली से ख़त्म कराएं, सूबाई असम्बलियों से कानून ख़त्म करा कर यहाँ आ जाएं। वकील दरखास्त गुजार ने कहा दफ़ा 144 का नफाज पुरअमन एहतजाज रोकने के लिए गैर आइनी कानून है। पटिशनर इस अदालत के दायरा इख्तियार में रहने वाला शहरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इब्तदाई दलाइल सुनने के बाद दफ़ा 144 कानून के खिलाफ दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में एफआईए इंक्वायरी के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर एफआईए को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त को ममनुआ फंडिंग केसेस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म देते हुए कहा कि कार्रवाई कानून के मुताबिक की जाए। पीटीआई और सेंटर सैफुल्लाह नियासी की दरख्वास्त पर जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि इस हवाले से केसेस 19 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर हैं, क्या ये इसी तरह का है। वकील ने बताया कि जी ये वही केसेस हैं। पहले बैंकिंग सर्कल अब साइबर क्राइम की इंक्वायरी कर रहा है। नामंजूर.com से फंडिंग से मुतल्लिक साइबर क्राइम ने नई इंक्वायरी शुरू की है। अदालत ने पहले से ज़ेर समाअत केसेस के साथ दरख्वास्त को मुंसलिक करते हुए समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। आपको बता रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में एफआईए इंक्वायरी के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर एफआईए को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त को ममनुआ फंडिंग केसेस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म देते हुए कहा कि कार्रवाई कानून के मुताबिक की जाए। पीटीआई और सेंटर सैफुल्लाह नियासी की दरख्वास्त पर जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि इस हवाले से केसेस 19 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर हैं, क्या ये इसी तरह के हैं। वकील ने बताया जी ये वही केसेस हैं। पहले बैंकिंग सर्कल अब साइबर क्राइम की इंक्वायरी कर रहा है। नामंजूर.com से फंडिंग से मुतल्लिक साइबर क्राइम ने नई इंक्वायरी शुरू की है। अदालत ने पहले से ज़ेर समाअत केसेस के साथ दरख्वास्त को मुंसलिक करते हुए समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। MQM के कामरान टिसोरी आज गवर्नर सिंध के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। कामरान खान टिसोरी आज 34वें गवर्नर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। कामरान टिसोरी की तकरीब हल्फ बर्दारी शाम 5 बजे गवर्नर हाउस कराची में होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने नए गवर्नर सिंध से हल्फ लेंगे। तकरीब में सिंध काबीना सियासी, कारोबारी और समाजी शख्सियात शरीक करेंगी। सदर ने मोहम्मद कामरान खान टिसोरी के बतौर गवर्नर सिंध तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने यह मंजूरी आइन आर्टिकल 101(1) के तहत दी थी। कामरान टिसोरी कराची के मारूफ कारोबारी टिसोरी खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। सियासत में आने से कबल सोने की तिजारत से शोहरत कमाई। सियासत के आगाज़ में वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम के करीब रहे। पीपल्स पार्टी के दौर में ज़मीनों पर कब्जे के इल्ज़ामात पर जेल जाना पड़ा। 2013 में फंक्शनल लीग में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन इख्तलाफात पर पार्टी छोड़ दी। MQM में शमूलियत की कोशिश की, लेकिन MQM के कई रहनुमाओं ने मुखालफत की। MQM पाकिस्तान वजूद में आई तो फ़ारूक सित्तार ने उन्हें पार्टी में शामिल किया। कुछ अर्से बाद MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर बना दिए गए। पार्टी इख्तलाफात पर इस्तीफ़ा दिया, लेकिन फ़ारूक सित्तार की वालदा ने उन्हें पार्टी में दोबारा शमूलियत पर मना लिया। कामरान टिसोरी को सेनेट का उम्मीदवार नामजद करने पर फ़ारूक सित्तार और पार्टी के दीगर रहनुमाओं में इख्तलाफात बढ़े और फ़ारूक सित्तार और कामरान टिसोरी MQM पाकिस्तान से अलग हो गए। कामरान टिसोरी MQM पाकिस्तान की क़यादत और फ़ारूक सित्तार के दरमियान इख्तलाफात की बड़ी वजह थे, लेकिन चंद रोज़ कबल उन्हें दोबारा MQM पाकिस्तान में शामिल करते हुए डिप्टी स्पीकर बना दिया गया। आकाए दो जहां मोहसिन इंसानियत नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मज़हबी जोशो जज्बे से मनाया गया। शहर शहर करिया करिया जश्न, घरों और मसाजिद में चरागाह किया गया।
खसूसी महाफिल का इनेकाद करते हुए फ़ज़ा में दुरूद व सलाम की सदाएँ की गईं। मसाजिद, महलों और अहम सरकारी इमारतों की बरकी कुमकुमों से सजावट की गई। दुनिया की तारीकी को अपने नूर मुजस्सिम से रोशनियों में तब्दील करने वाले मोहसिन इंसानियत, महबूब खुदा, आकाए दो जहां, खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की मुनासबत से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मुल्क भर में मिलाद और दुरूस की महाफिल का इनेकाद किया गया। ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलियों और बाज़ारों और घरों को बरकी कुमकुमों से दुल्हन की तरह सजाया, जबकि तमाम सरकारी और गैर सरकारी इमारतों पर चरागां किया गया। इसी तरह मसाजिद, दफातर, मार्केटों, बाज़ारों और शाहराहों पर भी खूबसूरत चरागां का अहतमाम किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते हुए मुल्क भर में तमाम गली महलों से छोटे बड़े जुलूस निकाले गए, जिनमें शरीक हर शख्स के मुँह पर सरकार की आमद मरहबा का विद था। इसके इलाके आशिकाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मुख्तलिफ तक़रीबात भी मुनक्किद की गईं और लंगर का भी एहतमाम किया गया। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत के मौका पर हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलहाए अकीदत पेश किए गए। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर अमन व अमान बरकरार रखने के लिए लाहौर, कराची और कोयटा समेत दीगर बड़े शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी और मोबाइल सर्विस बंद रखने का फैसला किया गया। एबटाबाद जामा महरिया ज़ियाउल उलूम हसन टाउन में अज़ीमुश्शान महफिल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे उबैदुर रहमान सलमानी की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह एबटाबाद में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। एबटाबाद जामे मेरे ज़ियाउल उलूम हसन टाउन के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम में मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी और साबिक़ तहसील नाज़िम मोहम्मद इसहाक़ ज़करिया का खिताब करते हुए कहना था कि ये जो कुछ भी करम नवाज़ियां मेरे खालिक और मालिक की नेमतें हैं, वो सब सदका है इस ईद मिलादुन्नबी का। 12वीं रात अल्लाह का यार, अल्लाह का हबीब आया, वो रात लैलतुल कदर से भी अफजल है। मेरे हुजूर नूर हैं, मेरे हुजूर मुनीर हैं, मेरे हुजूर बशीर हैं, मेरे हुजूर मुनीर हैं, मेरे हुजूर नज़ीर हैं, मेरे हुजूर सिराज मुनीर हैं, मेरे आका दाई इल्लल्लाह बिइज़्निही है, मेरा नबी रसूल है, मेरा नबी करीम है, मेरा नबी रहमतुल लिल आलमीन है, मेरा नबी वली है, मेरा नबी औला है। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, हामिद भी, महमूद भी, हुस्ने मुतलिक का शाहिद भी, मशहूद भी। शाहिद ऐसा कि सुम्मतना फतदल्ला फकान काबा कौसैन औ अदना। अगर रब का दीदार करना होगा तो फिर मेरे मुस्तफा की आंखों से देखना पड़ेगा तुम्हें। मुकर्रिरीन का कहना था कि आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की अजीम नेमत है। उबैदुर रहमान सुलेमान। इस्लामाबाद के सेंटोर शॉपिंग मॉल में आग लगने के वाक़े की तहकीकात होंगी। एफआईआर के मुताबिक आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई। वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई। मॉल इंतजामिया ने उसे मामूली वाक़या करार दिया। सेंटोरस मॉल में आग लगना कोई हादसा नहीं बल्कि आग जानबूझकर लगाई गई। पुलिस ने आग लगाने वाले नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा सरकार की मुद्दियत में थाना मारगला में दर्ज किया गया। आग किसने लगाई, क्यों लगाई और इससे कितना नुकसान हुआ, ये जानने के लिए जिले इंतजामिया ने तहकीकाती कमेटी बना दी है। कमेटी में असिस्टेंट कमिश्नर I9, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर, CDA के 2 डायरेक्टर और 1 एडिशनल डायरेक्टर भी शामिल हैं। कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। सेंटोरस मॉल की इंतजामिया ने आतिशज़दगी को मामूली सा वाक़या करार देते हुए कहा, आग रेस्टोरेंट के किचन में लगी जिस पर 2 घंटे बाद काबू पा लिया गया। शॉपिंग मॉल के जनरल मैनेजर का कहना है कि मॉल के दोनों टावर सीधे और महफूज हैं। मार्केट में फैली खबरें गलत हैं। इतवार की दोपहर लगने वाली आग से धुएं के बादल दूर दूर तक दिखाई देते हैं। 4थे फ्लोर पर फूड कोर्ट से शुरू होने वाली आग ने बलाई मंजिलों पर रिहायशी फ्लैट्स को भी लपेट में ले लिया। शोलों से इमारत के शीशे गिर गए। शहरियों को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
बैक। राजनपुर के सैलाबज़दा इलाकों से पानी तो खत्म हो गया, लेकिन मुतासरीन बड़ी तादाद में डेंगू, मलेरिया और जल्दी अमराज का शिकार हो रहे हैं। मुतासरीन का कहना है कि महकमा सेहत की टीमें अब तक मुतासरा इलाकों में नहीं पहुंची। मुतासरीन अपने घरों की तामीर के लिए भी परेशान हैं। दूसरी जानिब मुखैर हज़रात और फलाही इदारों की जानिब से मुतासरीन की इमदादी का सिलसिला जारी है। सैलाब और बारिशों से मुतासरा इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मामूल पर नहीं आ सकी। यूनियन कौंसिल बकापुर समेत मुतअद्दिद इलाके अब भी पानी में डूबे हुए हैं। इधर बलोचिस्तान के इलाके जाफराबाद और सोहबतपुर के इलाके मुराद अली, डेरा अली, अल्लाह यार, केटल फार्म, केथर, बेरून और सैकड़ों देहातों में 2 माह से पानी मौजूद है। हज़ारों सैलाब मुतासरीन सड़कों और नहरों किनारे पनाह लिए हुए हैं। मुतासरीन मेडिकल कैंप्स ना होने और ताहाल इमदाद ना मिलने पर मुश्किलात से दो चार हैं। सैलाबज़दा इलाकों में रोज़ाना मलेरिया के सैकड़ों केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। कुछ इलाकों में मुतासरीन ने अपनी मदद आप के तहत घरों की तामीर शुरू कर दी है। पीपल्स पार्टी रहनुमा आसिफ अली जरदारी को कई रोज अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद घर मुंतकिल कर दिया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को सेहत बेहतर होने पर अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया गया। आसिफ अली जरदारी के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने तस्वीर भी जारी कर दी। आसिफ अली जरदारी को तबीयत खराब होने पर 27 सितंबर को कराची के अस्पताल में मुंतकिल किया गया था। उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन की सरबराही में मेडिकल टीम ने उनका इलाज किया। अस्पताल में क़याम के दौरान साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मुख्तलिफ टेस्ट भी किए गए। डॉक्टर आसिम हुसैन ने ट्वीट के जरिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत याबी से आगाह किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की बहन बख्तावर भुट्टो जरदारी का बड़ा बेटा 1 साल का हो गया है। बेनज़ीर भुट्टो की बेटी बख्तावर भुट्टो के बड़े बेटे की आज पहली सालगिरह है। मीर हाकिम महमूद चौधरी गुज़िश्ता साल 10 अक्टूबर को दुबई में पैदा हुआ था। बख्तावर भुट्टो के शोहर महमूद चौधरी ने बेटे को पहली सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए एक तस्वीर शेयर की है। इस पर महमूद चौधरी का लिखना है, हिप हिप हुर्रे, आज एक की बर्थडे है। दूसरी जानिब बख्तावर भुट्टो के सोशल मीडिया अकाउंट्स देखे जाएं, वो ताहाल इस खुशी के मौका पर खामोश हैं। 5 अक्टूबर को बख्तावर भुट्टो जरदारी के हाथ दूसरे बेटे की पैदाइश हुई है, जिसका नाम उन्होंने मीर सजावल महमूद चौधरी रखा है। गुज़िश्ता साल 29 जनवरी को बख्तावर भुट्टो जरदारी और महमूद चौधरी रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए थे। अमरीकी डॉलर की कदर में कमी का सफ़र मुसलसल जारी है, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया अपनी खोई हुई कदर बहाल कर रहा है। आज कारोबारी हफ्ते के आगाज़ में अमरीकी डॉलर मजीद सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 42 पैसे सस्ता होने के बाद 218 रुपये 50 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मस्बत रुझान रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 346 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 42,431 पर आ गया है। आपको बता रहे हैं, अमेरिकी डॉलर की कदर में कमी का सफ़र मुसलसल जारी है, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया अपनी खोई हुई कदर बहाल कर रहा है। आज कारोबारी हफ्ते के आगाज़ में अमेरिकी डॉलर मजीद सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 42 पैसे सस्ता होने के बाद 218 रुपये 50 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मस्बत रुझान देखने में आ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 346 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 42,431 पर आ गया है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की शरह में मुसलसल कमी की जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसी मुज़ी वबा के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुल्क कोरोना मरीजों के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में 53वें नंबर पर मौजूद है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस की शरह सिर्फ 0.60% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में मजीद सिर्फ 55 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना वायरस के ज़ेरे इलाज मरीजों में से 22 की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान भर में अब तक 30,620 कोरोना वायरस के मरीज इंतकाल कर चुके हैं। कुल मरीजों की तादाद 15,73,081 हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 9,117 टेस्ट किए गए, जबकि अब तक कुल 3,06,48,388 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। आपको बता रहे हैं
पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की शरह में मुसलसल कमी जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसी मुज़ी वबा के बाइस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुल्क कोरोना मरीजों के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में 53वें नंबर पर मौजूद है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस की शरह सिर्फ 0.60% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में मजीद सिर्फ 55 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना वायरस के ज़रिए इलाज मरीजों में से 22 की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान भर में अब तक 30,620 कोरोना वायरस के मरीज इंतकाल कर चुके हैं। कुल मरीजों की तादाद 15,93,081 हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 9,117 टेस्ट किए गए, जबकि अब तक कुल 3,06,48,383 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। डेरा गाजी खान के निजी स्कूल कैंपस में ओ लेवल और मैट्रिक में शानदार नताइज हासिल करने वाले तलबा के एजाज में एक परवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। नुमाया नंबर्स लेने वाले तलबा और तालिबात में तरीफी सर्टिफिकेट और शील्ड्स भी तकसीम की गई। इसी पर देखते हैं अमीन खोल की इस रिपोर्ट में। हाँ जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के निजी स्कूल में कैंपस में ओ लेवल और मैट्रिक में शानदार नतीजे हासिल करने वाले तलबा के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज़ में नन्हे बच्चों ने टैबलोज पेश किए और शुरा से खूब दाद समेटी। जी, मेरा नाम मोहम्मद हसनैन ज़ाहिद है। मैं फ़र्स्ट ईयर का तालिब इल्म हूँ। अभी हमारा बोर्ड के नताइज आए हैं, जिसमें वालिदैन की दुआओं की वजह से और असातिज़ा की मेहनत की वजह से मैंने 1077 नंबर लिए हैं 10वीं के इम्तिहान में, और यही कोशिश होगी कि हम आइंदा भी अच्छे से अच्छे नंबरात लें ताकि हम वालिदैन का सर फ़ख्र से बुलंद करें। बेहद खुशी महसूस हो रही है इस हाई अचीवर्स सेरेमनी में शिरकत करने की। डीजी खान कैंपस पूरे सेंट्रल रीजन में हमारे टॉप स्कूल्स में शुमार होता है, और हमें सेंट्रल रीजन के ऑफिस में लाहौर में हर वक्त उनकी अचीवमेंट्स की खबरें मिलती रहती हैं, और यहाँ पे आके इन बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ उनकी इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने में और भी खुशी होती है। और मुझे पूरा यकीन है कि अमीर और उनकी टीम इस पूरी सिटी के लिए इस तरह की अचीवमेंट्स एंड लॉरेल्स लेते आएंगे आज भी और फ्यूचर में भी। बहुत शुक्रिया। स्कूल के सरबराह ने नुमाया नंबर लेने वाले तलबा व तलबात की कामयाबी को सराहा, उनकी मेहनत और उस्तादा की शब व रोज़ की मेहनत करार देते हुए तलबा को ज़ाहिर पीर में बेनज़ीर रोड पर शेख सैयद अस्पताल फेज़ 2 के नज़दीक मिनी कोच ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद मौका पर जाँ बहक हो गए। मुतअद्दिद जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मिनी कोच ज़ाहिर पीर से मोटरवे M5 रोड की जानिब जा रही थी। मोटरसाइकिल सवार कार को ओवरटेक करने के दौरान बस के सामने आ गए। इसी दौरान बस गहरे गड्ढे में जा गिरी। हादसे में बस मुकम्मल तबाह हो गई। मुसाफिरों को रेस्क्यू 112 टीम ने बस से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि जाँ बहक दोनों अफराद की नाशिर लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। आपको बता रहे हैं, ज़ाहिर पीर में बेनज़ीर रोड पर शेख सैयद अस्पताल फेज़ 2 के नज़दीक मिनी कोच ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला है। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद मौका पर जाँ बहक हो गए। मुतअद्दिद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मिनी कोच ज़ाहिर पीर से मोटरवे M5 रोड की जानिब जा रही थी। मोटरसाइकिल सवार कार को ओवरटेक करने के दौरान बस के सामने आ गए। इसी दौरान बस गहरे गड्ढे में जा गिरी। हादसे में बस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। मुसाफिरों को रेस्क्यू 112 टीम ने बस से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि जाँ बहक दोनों अफराद की नाशिर लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। चिश्तिया में यूटिलिटी स्टोरों पर सब्सिडाइज वाली अशिया खुरोनोश की मिकदार की वजह से शहरी ओपन मार्केट से लेने पर मजबूर हैं। 7 लाख की आबादी के लिए 10 यूटिलिटी स्टोर भी रिलीफ फराहम ना कर सके। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं ताहिरुल हसन। जी बिल्कुल, दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का पहले जीना दो भर कर रखा है। दूसरी जानब अगर बात करें चिश्तियाँ के यूटिलिटी स्टोरों पर, तो वहाँ पर जो एशिया खुर्दनोश है बचत वाली, वो उनकी कम मिकदार होने की वजह से शहरी यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर मुहैया ना होने की वजह से उनको खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है, जिसकी वजह से शहरी जो है ओपन मार्केट से ये जो एशिया खुर्दनोश खासकर घी और आटा जो है वो महंगे दामों ख़रीदने पर मौजूद है। अगर देखा जाए तो चिश्तियाँ शहर में तकरीबन 10 के करीब यूटिलिटी स्टोर है, जहाँ पर चिश्तियाँ शहर की 7 लाख की आबादी में के लिए ये बहुत कम है। और इनका कहना है कि शहरियों का कहना है कि हम जब भी यहाँ पर यूटिलिटी स्टोरों से घी और जो बचत वाली एशिया खुर्दनोश है वो लेने के लिए आते हैं रिलीफ वाली, तो हमें वो नहीं दी जाती। दूसरी जानिब जब हमारे यहाँ पर स्टोर पर बैठे मुलाजमीन से इस हवाले से बात हुई तो उनका कहना था कि
یہ 10 اور 15 دن کے بعد گھی آتا ہے، لیکن وہ کم مقدار میں آتا ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ یہاں پر جو شہری آتے ہیں ان کو بڑی تعداد میں شہری یہاں پر خریداری کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن ہم جو ہے ان کو پورا نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر اعلیٰ حکام سے یہ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ خدارہ چشتیاں شہر میں یہ پہلے دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی نے جو ہے جینا دو بار کر رکھا ہے، اوپر سے یہاں پر جو ریلیف والی اشیاء خوردنوش ہے وہ چشتیاں کے یوٹیلٹی اسٹوروں سے ہمیں نہیں مل رہی۔ تو ان کا اعلیٰ حکام سے یہ مطالبہ ہے کہ جو ریلیف والی اشیاء خوردنوش گھی اور آٹا جن کو وافر مقدار میں یہاں پر مہیا کیا جائے تاکہ ہم جو ہے وہ یہاں۔ طاہر آپ کا بہت شکریہ۔ حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نارنگ منڈی کے علاقہ گھڑیال خورد میں چیئرمین چودھری نوید احمد بھٹی ایڈوکیٹ کی زیر صدارت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ درود و سلام کے نذرانے پیش کیے گئے۔ اس سلسلے میں قمر گلاٹی کی رپورٹ دیکھیے۔ نارنگ منڈی کے علاقہ گھڑیال خورد میں چیئرمین چودھری نوید احمد بھٹی ایڈوکیٹ کی زیر صدارت محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، جس میں چودھری آفت علی بٹ، ملک امانت علی، ملک حسنین، چودھری عطاء علی ورک سمیت سینکڑوں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ اس موقع پر چودھری نوید احمد بھٹی ایڈوکیٹ نے سیرت النبی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیرت النبی پر عمل پیرا ہو کر ہم دونوں جہانوں کی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت کی عظمتوں کا جھنڈا تا قیامت سر بلند رہے گا۔ اسلام دین رحمت ہے اور پیغمبر اسلام رحمت للعالمین ہے۔ آمد مصطفیٰ کی خوشی کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ نبی کریم رحمت اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت باسعادت ہے، اس حوالے سے چیئرمین چودھری نوید احمد بھٹی کیا فرماتے ہیں؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں ان کی سنت کے مطابق جو انہوں نے فرمایا اس کے مطابق کام کرنا چاہیے، لوگوں سے ملنا جلنا چاہیے، اخلاق اور پیار محبت کا انہوں نے درس دیا۔ اخلاق اور پیار محبت کی وجہ سے آج ہم جو جتنے بھی مسلمان ہیں اس وجہ سے ان کی اخلاق اور پیار محبت کی وجہ سے مسلمان ہوتے ہیں۔ آج ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں انہیں اسلام کی طرف 2 سال قبل نوجوان کو زمین کے تنازع پر قتل کرنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایس پی سٹی ٹنڈو والا یار کے مطابق نوجوان عیسیٰ سان کو زمین کے تنازع کی وجہ سے ابراہیم شاہ کے میلے سے اس کے سسر اور بیٹوں نے اغوا کر کے گلا دبا کر قتل کر دیا تھا۔ قتل شواہد چھپانے کے لیے لاش مٹیاری کی حدود میں کھائی میں پھینک دی گئی۔ مزید کیا بتایا آئیے جانتے ہیں۔ اس میں چونکہ فائدہ اسی کو تھا، موٹیو آف کلنگ جو زمین تھی جو کہ ہڑپ کرنا چاہتا تھا اس کی عیسیٰ اس کا سگا بیٹا تو تھا نہیں، اس کا سوتیلا بیٹا تھا۔ اس کی بیوی کا جو پہلے شوہر تھے یہ تھا بیٹا، اور زمین اس کے پاس تھی، تو یہ اس کی زمین ہتھیانے کے چکر میں اس نے یہ سارا کام کیا ہے۔ باقی پولیس نے اپنی محنت کی، اس ٹائم جتنے بھی افسران تھے، جتنے آئی اوز تھے، وہ اس کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے جو ہے کیس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکے تھے، لیکن انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ اکیوزڈ ہے، گلٹی ہے، بٹ وہ پروو نہیں کر سکے تھے اس کو، اور یہ چلان ہوا تھا، پھر یہ عدالت سے بیل پہ نکل آیا تھا۔ ابھی بھی یہ بیل پر ہے۔ کیس انٹریسڈ کلاس چلتا رہا 2 سال تک۔ انٹریسڈ کلاس کیس وہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی پولیس اوپن کر سکتی ہے اور دوبارہ تفتیش کرتی ہے۔ ہم نے اسی طرح اس انٹریسڈ کلاس کلاس کیس کو ہم نے دوبارہ اوپن کیا۔ تفتیش ڈی ایس پی چمبڑ میر لیاقت صاحب کے ہینڈ اوور ہوئی، انہوں نے بڑی محنت کی اس کیس میں، اور ہم نے اسی طرح یہ جو بلائنڈ کے مرڈر تھا، ہم نے مسنگ پرسن کا معاملہ بھی حل کر دیا۔ اور میں آپ کو اس میں اور مزے کی بات بتاؤں کہ اس نے جس کو قتل کیا ہے وہ اس کی بیٹی کا شوہر بھی ہے، اس کی سگی بیٹی جو ہے مقتول کی بیوی ہے۔ ریجنل پولیس آفیسر بہاولپور منیر احمد زیار راؤ کی پولیس افسران سے کرائم میٹنگ۔ آر پی او نے افسران کو کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت کر دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے فضل جاوید خان کی خصوصی ریجنل پولیس آفیسر بہاولپور منیر احمد زیار کی زیر صدارت میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈی پی او بہاولپور عبادت نثار، ایس پی انویسٹیگیشن ارسال زاہد، ایس ڈی پی او سٹی سرکل ڈاکٹر عزیر احمد، ایس ڈی پی اوز ازمان منصور الہی، پی اوز احمد پور شرکیہ جمشید اختر، ایس ڈی پی اوز حاصل پور اکمل رسول، ایس ڈی پی اوز خیر پور ٹامی علی طاہر بشیر، اے ڈی آئی جی محمد کاشف عبداللہ، دیگر پولیس افسران نے شرکت کی۔
DPO بھاولپور نے اپنے تمام سرکل میں کرائم اور سیکورٹی انتظامات کے حوالے سے بریفنگ دی. RPO منیر احمد ضیاء نے میٹنگ کے دوران ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ امن و امان قائم رکھنا پولیس کا فرض ہے. انہوں نے کہا کہ زرعی تشخیص، دہشت گردی، اقدام قتل اور دیگر سنگین مقدمات میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمات کو جلد از جلد میرٹ پر یکسو کریں. تمام سرکل کے سب ڈویژن پولیس افیسر مثبت کردار ادا کریں. وہ اپنے سرکل کے تانہ جات میں زیادہ سے زیادہ وزٹ کریں، کھلی چینلوں کا انعقاد کریں. بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور ریپ کے مقدمات پر وقت اور پارسل فزیکل لیبارٹری کو بھجوائیں. متعلقہ SDPOs کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے مقدمات میں ملوث ملزمان کو فوری گرفتار کریں. موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے SDPOs مناسب وقت میں علی پنائیں. تھانوں کے اندر تعینات گارڈ کانسٹیبلز کو بریف کریں. تھانے میں آئے ہوئے شہریوں سے انتہائی خوش اخلاقی سے پیش آئیں، ان کی بات کو توجہ سے سنیں، ان کو دوستانہ ماحول میں فراہم کرتے ہوئے بہترین رہنمائی کریں. انہوں نے مزید کہا کہ SHO یا تشخیصی افسران جب فرقین کو سننے کے لیے وقت دیتے ہیں تو اس وقت کی پابندی خود بھی کریں، اور اگر کسی دیگر سرکاری کام میں جانا ضروری ہو تو فرقین کو بر وقت اس بارے میں آگاہ کریں. منشیات فروشوں، جوئے کے اڈوں کے خلاف سخت کارروائی کریں. اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے کی اطلاع فوری طور پر افسران بالا کی نوٹس میں لائی جائے تاکہ ناخوشگوار واقعے کے تدارک کے لیے ٹھوس عمل تیار کیا جائے. ہمارا مقصد جرائم پیشہ عناصر کا خاتمہ اور پبلک کو ریلیف دینا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ میں ٹیم ورک کو ترجیح دیتا ہوں. محکمہ پولیس میں ایسا کام کرنے والے افسر میرے نزدیک ایک قابل عزت ہیں. ایسے افسران ہمارے محکمے کی شان ہے. ایسے لوگوں کی بدولت محکمہ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. کیمرہ مین لاہور ہیلپ آرگنائزیشن کے CEO چودھری محمد شہزاد کی جانب سے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں مہمانوں کے لیے کھانے کا اہتمام اور کیک بھی کاٹا گیا. تفصیلات جان لیتے ہیں کامران علی سے. جی کامران علی، اپڈیٹ کیجیے گا. ہاں جی بالکل، پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی اور لاہور میں بھی تمام امت مسلمہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ منا رہی. ہم اس وقت لاہور کے علاقے وابدہ ٹاؤن میں موجود ہیں اور یہاں پر بھی ہیلپ آرگنائزیشن کی جانب سے محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا. ہمارے ساتھ اقبال موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. اقبال، مجھے بتائیے گا ذرا آج کے دن کے حوالے سے کیا کہیں گے اور کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ آج بہت اچھا دن ہے، مبارک دن ہے. اس کے حوالے سے آج یہ ہماری ٹیم ایک مغل پورے سے آئی ہے نعت پڑھنے کے لیے. بہت اچھا دن ہے، ہم نے یہ سارا کیا ہے اور ہمارا ادھر آفس بھی ہے. ہم اپنا ادھر سارا کھانے کا بھی انتظام کر رہے ہیں. جی آپ بھی بتائیے گا بھائی، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بہت مبارک دن ہے اور آپ کی نعتوں سے بھی لوگ بڑے محظوظ ہوئے ہیں یہاں پر، کیا کہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج پنجاب سوسائٹی میں محفل پاک پہ انہوں نے مجھے بلایا. میں انتظامیہ کا بہت شکر گزار ہوں اور جتنی محبت سے انہوں نے سنا، اور میری ٹیم جو میرے ساتھ نوکر زہرا دینات کونسل کی طرف سے جتنے بھی میرے ساتھ تشریف لائے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جتنی محبت آج کے بابرکت دن کے صدقے ہم نے جو کچھ بھی پڑھا، انتظامیہ کی جانب سے بہت محبت ہوئی، بہت سراہا. اللہ پاک ہمارا پڑھنا، آپ کا سننا اپنے عظیم بارگاہ میں اللہ پاک ان کا پڑھنا اور ہم سب لوگوں کا سننا جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. لاہور میں وابدہ ٹاؤن میں موجود ہیں اور ہیلپ آرگنائزیشن کے CEO چودھری محمد شہزاد کی جانب سے آج کی یہ محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا. یہاں پر زائرین کی جو ہے وہ کثیر تعداد. کامران علی، آپ کا بہت شکریہ. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں مرکزی میلاد کمیٹی چوہنگ کے زیر اہتمام ایک بہت بڑا عظیم الشان مرکزی جلوس نکالا گیا، جس میں سنی علماء کونسل چوہنگ، مانوال، انجم، تاجران سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی. مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈاکٹر ندیم آصف چوہدری کی اس رپورٹ میں. جی بالکل، اس وقت ہم چونگ میں موجود ہیں جہاں پہ پوری دنیا کی طرح آج امت مسلمہ جشن عید میلاد النبی پورے جوش و خروش سے منا رہی ہے. آج ہمارے ساتھ چونگ کے علماء کرام موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ آج کا میسج کیا ہے اور آج وہ یہ سیلیبریشن کرتے ہیں ہر سال، وہ کیوں کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر فیض احمد چشتی. سب سے پہلے تو عالم اسلام کو اور اہل پاکستان کو علماء چونگ لاہور کی طرف سے، مشائخ کی طرف سے اور چونگ کی تمام تنظیمیں، جتنے بھی تنظیمات ہیں، المصطفیٰ ویلفیئر ہے، مرکزی میلاد کمیٹی ہے، میراج القرآن ہے، تحریک لبیک یا رسول اللہ ہے، لبیک پاکستان ہے، دعوت اسلامی ہے. آج اللہ کا شکر یہ ہے کہ وہ تمام تنظیمیں یکجا ہیں اور یکجا ہو کر سرکار کا میلاد منا رہی. اس سے یہ پیغام ملا کہ ہمارے آقا ملانے کے لیے آئے تھے، نفرتیں پھیلانے کے لیے نہیں آئے تھے. آقا علیہ السلام کا جو پیغام ہے
वो पैगाम यही है कि लोगों को मिलाया जाए, लोगों को तोड़ा ना जाए, लोगों में नफ़रतें ना फैलाई जाए। एक मरतबा फिर मैं सब की तरफ से तमाम को दिल की गहराइयों से ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आज चूँकि पूरा इलाका में हमारा मिलाद शरीफ के सिलसिला में ये 35वां जुलूस है और ये जुलूस आका नामदार मदनी ताजदार सरकार मदीना सुरूर सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर ये निकाला जाता है। इस मौका पर मैं तमाम तंजीमों को जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया और तमाम बरादरान इस्लाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनकी अजमत को सलाम करता हूँ और अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है कि हमारा ये जज्बा ता हयात कायम रहे और ज़िंदा रहे और हम हर साल इसी तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खराज तहसीन पेश करते रहें। जी बिल्कुल, शुरका का कहना है कि हमारा मकसद जो है आप सल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार है और हम हर साल की तरह ये मना भी रहे हैं और ताहयात मनाते रहेंगे। आज की ये अजीमुशान रैली मरकज़ी मिलाद कमेटी और दीगर जो अहले सुन्नत की तमाम जमातें हैं चूँकि उनकी मरहून मिन्नत है, उस हवाले से मरकज़ी मिलाद कमेटी के मुंतज़मीन में से डॉक्टर इशफाक अहमद शाकर साहब उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरकज़ी मिलाद कमेटी पिछले 35 साल से सरकार का जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस जो है वो निकालती है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान का शेड्यूल जारी कर दिया गया। न्यूजीलैंड टीम 2 टेस्ट, 8 वनडे और 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी। पहले मरहले में दोनों टीमें 2 टेस्ट और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलेंगी। दोनों टेस्ट मैचेस ICC वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा हैं। 27 दिसंबर से 15 जनवरी तक पहले मरहले में 2 टेस्ट और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस होंगे। खेले जाने वाले 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस ICC वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा हैं। सीरीज का पहला टेस्ट मैच 27 से 31 दिसंबर तक कराची, दूसरा 4 से 8 जनवरी तक मुल्तान में खेला जाएगा। दौरे में शामिल 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस 11, 13 और 15 जनवरी को कराची में खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड टीम दूसरे मरहले में 13 अप्रैल से 7 मई तक पाकिस्तान में 10 वाइट बॉल मैचेस खेलेगी। न्यूजीलैंड टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीमें 5 वनडे और 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस में मद्दे मुकाबला आएंगी। इब्तदाई 4 T20 इंटरनेशनल मैचेस 13, 15, 16 और 19 अप्रैल को कराची में खेले जाएंगे। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्लब फुटबॉल में 700 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए। पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर और एवर्टन के दरमियान प्रीमियर लीग के मैच में क्लब फुटबॉल का 700वां गोल करके तारीख रकम कर दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।